अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह के शुक्र से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए थोड़ा बहुत सामान घर में ख़त्म हो गया था, पर मुझे अदरक लहसुन वगैरह पीसने का टाइम नहीं मिल रहा है, पर इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी पीस लूँगी। और आज थोड़ी ज़्यादा गड़बड़ी थी काम वगैरह की, क्योंकि आज आने वाले थे बाजी लोग 2-3 दिन के लिए घर पे रुकने के लिए, जैसे दिवाली की छुट्टी पड़ी है। पहले मैं सोची थी मैं जाऊंगी, पर बाजी ने बोले कि मैं आ जाऊंगी, तो मैंने बोला ठीक है चलो आप लोग ही पहले आ जाओ। तो मैंने यहाँ पर सुबह सुबह सब काम शुरू कर दी, जितना हो सके उतना जल्दी उठ के मैंने सब काम कर ली। चिकन वगैरह सब साफ़ कर ली थी मैंने। उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि टाइम नहीं था और बहुत सारा सामान इधर उधर भी हो गया था। तो मैंने पहले सब क्लीन करी, फिर उसके बाद अभी मुझे रेसिपी भी बनाना है, पर जो सामान है मैं पहले उसको सब अच्छे से रख देती हूँ। और है ना, मुझे किचन का थोड़ा बहुत है ना मतलब सामान यहाँ वहाँ करना है, पर सोच रही हूँ मैं कैसे किचन सेट करूँ। उसके लिए मुझे बहुत वक्त लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा सेटअप है ना जम नहीं रहा है, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर रखना पड़ता है, तो एक प्रॉपर जगह बन जाती है ना, तो अच्छा लगता है किचन में। पर अभी फ़िलहाल मैं इधर उधर सामान रख दे रही हूँ, बाद में पूरा एक साथ सब रखूँगी अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा रहना नहीं है, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ सेटिंग नहीं कर रही हूँ। क्योंकि एक बार जो प्रॉपर सामान रह जाता है ना, तो फिर उसी के अंदर हम लोग वहीं पे रख देते हैं। तो यहाँ पर है ना, पहले मैं बनाने वाली थी दाल गोश्त, पर फिर बाजी ने दाल गोश्त मना कर दिए। बोले कहा बच्चे लोग के बीच में काम में इतना परेशान होगी, तो एक काम कर सालन ही बना दे चिकन का। तो मैंने इससे पहले भी ये रेसिपी डाली हूँ, पर ये थोड़ी सी अलग है। इसको हम लोग पहले क्या करेंगे कि चिकन को साफ़ कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर है ना हम लोग दही डाल देंगे। यहाँ पर मेरा कुछ एक किलो चिकन है, हाँ 1 किलो चिकन है, तो उसके अंदर मैं यहाँ पर 20 वाली एक दही डाल दूँगी। और टमाटर मैं इस बार थोड़ा ज़्यादा डालूँगी, दही थोड़ी कम कर देंगे और टमाटर ज़्यादा डालेंगे। तो यहाँ पर दही डालने के बाद है ना मैं सारे मसाले डाल दूँगी, अदरक लहसुन, मिर्ची की भुक्की, धनिया की भुक्की, हल्दी, गरम मसाला, मतलब नॉर्मल जो हमारे घर के सूखे मसाले रहते हैं वो भी हम लोग इसमें पूरा डाल देंगे। और यहाँ पर अदरक लहसुन नहीं था ना घर में, तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, पर क्या करूँ, मुझे बाज़ार जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और आज भी मतलब जब बाजी आएंगे ना, तो हम लोगों को बाज़ार जाना है, पर बाजी को जाना था हैदराबाद, क्योंकि बाजी के मतलब वहाँ पर ननन के उधर शादी वगैरह है ना, तो बाजी बहुत ज़िद कर रहे थे कि तुम भी चलो, पर मैंने बोली कि नहीं, यहाँ पर बच्चे लोग के इसमें नहीं हो पाएगा, तो मैं नहीं आऊँगी, आप जाके आओ। तो वो आएगी ना, तो हम लोग उसके पास शॉपिंग भी करने जाने वाले हैं। तो मुझे पहले से ही बोल के रखी कि सब पका वका के रेडी रखना, क्योंकि बाज़ार जाएंगे तो फिर तू नाटक नहीं करना कि नहीं जाऊंगी या बाजी बाद में जाएंगे, नहीं, क्योंकि वो 2 दिन के लिए आ रही है, तो उसको पूरी शॉपिंग भी कवर करना है। वो अपने उधर से शॉपिंग नहीं करती है, हमेशा यहीं से करती है। तो मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि पहले चिकन को मसाला वगैरह लगा के रख देती हूँ, फिर फटफट जब उन लोग बोलेंगे कि हम लोग मुमरा पहुँचने वाले हैं, तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, मसाला डायरेक्ट भूनने के लिए रख दूँगी। पहले मैंने सोची थी कि मैं कुकर में झटपट बना लेती हूँ, पर फिर मुझे लगा नहीं, जान दो, मैं भून के अच्छे से ही बनाती हूँ। कुकर में भी बनता है, 2 सीट में मसाला भून के अगर हम लोग बनाएंगे ना, तो भी बहुत जल्दी और बहुत जल्दी टेस्टी सालन बनता है। पर फिर मैंने बोली जान दो, मैं भून के ही बना लूँगी। और यहाँ पर अभी मैं सब एक साथ डाल रही हूँ। यहाँ पर सूखे सब मसाले डालने के बाद ना, यहाँ पे हम लोग चिकन मसाला आता है ना एवरेस्ट का, वो भी 2 पैकेट डाल देंगे। उसके बाद हम लोग इसको ना मिक्स करके रख देंगे। और फिर उसके बाद है ना, घर में मतलब बच्चे लोग आने वाले थे, तो मैंने पहले ही सब बेडरूम वगैरह सब साफ़ कर दी, खिलौने वगैरह जो थे पहले ही निकाल के सब रख दी, क्योंकि मैंने बोली आने के बाद है ना बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 4 से 5 बच्चे घर में जब रहते हैं ना, तो घर का फिर हाल पूछो ही मत। तो मेरे ही अल्हम्दुलिल्लाह इतने मस्तीखोर है कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। एक सामान एक जगह पे रहने देते नहीं है, मुझे एक सामान की जगह 10 बार बनानी पड़ती है, तब जाके वो सामान जगह पे रहता है। तो यहाँ पर है ना प्याज वगैरह टमाटर वगैरह सब धो रही हूँ, क्योंकि धो के फिर मैंने बोला सब एक साथ में ही काट कूट के फिर डायरेक्ट मैं सालन ही बघार दूँगी। तो यहाँ पर मैं चॉपर में फट 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 सब चीज़ काट लूँगी। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दी हूँ, क्योंकि है ना फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है, तो देखने में भी फिर बोर होता है ना। तो वैसे तो आप लोग अभी ये रेसिपी देखने के बाद इंशाल्लाह ताला बाज़ार जाएंगे ना, मैं वहाँ आप लोगों को दिखाऊंगी, अच्छा एंजॉय करूँगी। मैं काफ़ी टाइम सोचती हूँ कि मैं जाऊँ ना, तो स्टार्टिंग से मतलब बाज़ार का सब शूट करूँ, शॉप में लेके जाके शूट करूँ, पर है ना फिर जाने के बाद है ना एकदम मतलब अजीब सी फीलिंग होती है, अच्छा नहीं लगता है फ़ोन हाथ में लेके मतलब करने के लिए, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। पर इंशाल्लाह ताला मैं सोच रही हूँ कि है ना मैं एक मतलब बाज़ार का ना, मैं हर बार ही आप लोगों को ऐसा बोलती हूँ, पर है ना फिर बाज़ार में जाने के बाद ना अजीब सा फील होता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। पर इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए ना एक बार फुल वीडियो ज़रूर डालूँगी।
और अगर आप लोगों को देखने का रहेगा ना तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर है ना हम लोग सालन बनाने की तैयारी करेंगे। मैंने थोड़ा बड़ा ही डेगचा ली हूँ कि अच्छे से भुने जाएगा। और वहाँ पर चाय पीने का दिल हो रहा था सबका, तो मैंने वहाँ पर चाय भी चढ़ा दी हूँ। नाश्ता वगैरह तो हम लोगों का सब हो चुका था। ये चाय मेरे घर में दूसरी बार बन रही है, तीसरी बार बनेगी, चौथी बार, पाँचवीं बार, मतलब मेरे घर में चाय इतनी बार बनती है ना कि चाय का डेगचा उतरता ही नहीं गैस से। हमारे घर में यही चलता रहता है। आप लोग के भी घर में इतनी ही मतलब चाय पीते हैं क्या? मेरे घर में तो बहुत पीते हैं और मैं थक गई हूँ बना बना के। अभी यहाँ पे सालन बनने के बाद हम लोग चाय वगैरह पी लेंगे, फिर बाजी आएगी तो फिर चाय बनेगी। मतलब घर में जो आएगा, जितनी बार आएगा, जितनी बार चाय पिएगा, उतनी बार मेरे हस्बैंड को भी चाय चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अच्छे से मसाला भून लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग है ना, और है ना हम लोग जब टमाटर प्याज वगैरह जब डालते तो थोड़ा ना पानी डालने के बाद है ना उसमें थोड़ा सा नमक डालने से ना टमाटर प्याज है ना अच्छे से भुन भी जाते हैं और फट से गल जाते हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ये बात बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ढक्कन ढक के रख देंगे। और है ना मेरे को है ना बाज़ार जाने का बहुत शौक़ है। मतलब घर में कोई भी कहीं जाता रहेगा ना, मैं उसके साथ बोलती हूँ कि मैं भी चलूँगी। और मम्मी इतना हंसते ये बात के ऊपर से कि मम्मी हमेशा मुझे चिल्लाते कि मतलब जो जितनी बार जाएगा तेरे को भी साथ में जाने को चाहिए। तो मैं बोलती हाँ मुझे भी जानी चाहिए। और मुझे है ना बेटियों की शॉपिंग करना है ना बहुत पसंद है। और है ना मैं यहाँ पर है ना जब शूट कर रही थी ना, तो एक्चुअली है ना मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, इसलिए मैंने ना डायरेक्ट एंड का शूट करी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सारा डिलीट वगैरह करी जो भी एक्स्ट्रा था। फिर उसके बाद वापस से मैंने यहाँ पर शूट करना स्टार्ट करी। और मैं बोल रही थी मुझे ना बच्चियों की मतलब लड़कियों की शॉपिंग करना बहुत पसंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तीनों ही बहनों को मतलब बेटियां हैं, मुझे ही बेटे मतलब है, तीनों मेरे बेटे हैं और मेरी तीनों बहनों को बेटियां हैं। तो मैं उनकी बच्चियों से इतना प्यार करती हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेटियां बहुत पसंद है। पर ऐसा होता है कि बोलते ना कि मतलब जहाँ अल्लाह नाराज़ रहते हैं वहाँ बेटियां नहीं देते। पर मेरे घर वाले चिल्लाते जब मैं ऐसी बात बोलती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं, सब अल्लाह की मर्ज़ी रहती है, अल्लाह जिसको जो देना चाहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों बेटे हैं, मैं उस बात पे भी बहुत खुश हूँ अल्लाह के एहसान से। 3-3 बेटियाँ आएगी हमारे घर में, जो बहू रहेगी वो भी तो बेटी बराबर ही रहेगी ना। तो फिर यहाँ पर है ना बात करते करते देखो सालन हो गया। अब मैं सालन को वो गैस पे रख दूँगी और फिर उसके बाद चावल को यहाँ पे रख दूँगी, क्योंकि जितने हो सके मैं सोच रही थी कि जितने जल्दी हो सके मैं फटफट खाना बना के हटूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम था और लोग आने ही वाले थे। तो मैंने सोची लोग के आने से पहले ही खाना रेडी हो जाएगा, तो लोग आएंगे और सीधा मैं खाना सर्व कर दूँगी इन लोगों को। और है ना आप लोगों से बातें करते करते मैं इतनी बातें करने लग जाती हूँ माशाल्लाह। और है ना मेरी एक आदत है, मैं ना बहुत फट बोलती हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि नहीं आज मैं ना एकदम स्लो बात करूँगी, एकदम आराम से बात करूँगी, पर ऐसा मुझसे होता ही नहीं है। मैं बहुत फटाफट बोलने लग जाती हूँ। आप लोगों को मेरी बातों से लगता है मतलब कितनी बातें करती है। सच्ची में मुझे बातें करने का बहुत शौक़ है और आप लोग से बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग जब मुझे कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जो भी मतलब मेरी थोड़ी बहुत भी तारीफ़ करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और औरतों को तो कोई तारीफ़ कर दे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आती है तारीफ़, तो मुझे भी तारीफ़ कोई करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई बुराई भी करा तो कोई बात नहीं, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बुराई भी कर सकते हो अगर कोई चीज़ गलत बन रही है, बराबर नहीं बन रही है। क्योंकि मुझे रेसिपी बनाना है ना इतने अच्छे से नहीं आता है, मैं कोई इतनी एकदम अच्छी शेफ़ नहीं हूँ। पर घर में जो भी है बनाती हूँ, मुझे वही सब बनाना। मैं ख़ास करके मेरे शौहर के लिए सब सीखती हूँ, क्योंकि उनको खाने पीने का बहुत शौक़ है, तो मुझे उनको खिलाने का बहुत शौक़ है। मेरे बच्चों को, मेरी बहन लोग को, मतलब कोई भी आएगा ना मैं हमेशा सोचती कि मैं कुछ अच्छा बनाऊँ। पर ज़्यादातर मेरे घर में चिकन ही बनता है, क्योंकि मेरे बेटे को चिकन ज़्यादा पसंद है, वो बड़े वगैरह का ज़्यादा नहीं खाता है। और यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट मम्मी ने लेके आए थे, तो सारे फ्रूट्स मैं निकाल रही थी। दोपहर में अयन के अब्बा ने लेके आ गए थे और अभी मम्मी ने लेके आ गए। ये कुछ 3-3:30 बज रहे थे। मैंने भी थोड़ी बहुत फ्रूट लाई थी, मतलब अयन के अब्बा ने, तो मैंने पहले उठा के रख दी, फिर वो धीरे धीरे घूमते फिरते बच्चों ने खा लिए। फिर यहाँ पर मेरी मम्मी लोग आ गए थे, जैसे बहन आने वाली थी तो फिर मैंने मम्मी को भी बुला ली, बड़ी बहन को भी बुला ली, तो हम लोग सब लोग यहाँ पर एक साथ मिल गए। तो फिर मम्मी ने बोला मैं सबके लिए फ़्रूट लेके आती हूँ। तो पहले मम्मी नीचे से मुझे कॉल कर देते कि ऊपर चढ़ने से पहले कुछ लाना है क्या नहीं। और यहाँ पर मैं निकाल रही थी ना तो केला ही पूरा छिल गया, और इसमें ना ये बराबर से आ नहीं रहा था टोकरी में, तो फिर मैंने सोची कि मैं उसमें आधा रख देती हूँ, इसमें आधा रख देती हूँ।
और यहाँ पर है ना हम लोग फ्रूट रखने के बाद चले जाएंगे बाज़ार। हम लोग बाज़ार में घूमेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। माशाल्लाह बाजी के साथ मैं गई, बहुत सारी शॉपिंग भी करे हम लोग ने, बहुत इंजॉय करे। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताती हूँ। तो उसके बाद हम लोग सीधे बाज़ार चलते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ देखिए हम लोग बाज़ार आ गए थे। हमारे उधर गुलाब पार्क में ना अंदर मदीना मार्केट खुला है, बहुत लोगों को पता भी होगा शायद। तो ना बहुत लोगों को पता भी होगा कि यहाँ पे अंदर मार्केट खुला है। पर इतना अच्छा अच्छा सामान है और इतने अच्छे अच्छे बच्चों की तो वैरायटी कपड़ों की एक से एक है। मैंने मेरी बहन की बेटी के लिए मतलब हम लोग ने बहुत शॉपिंग करे। कम से कम बाजी ने कुछ मेरे ख्याल से 8-9 हज़ार की शॉपिंग करके गई यहाँ से। और बच्चे लोग के भी बहुत सारे कपड़े लिए बाजी ने। और मुझे ये कलर मतलब बहुत पसंद है, मुझे इतना अच्छा लगा ना फेलोज़ी कलर का ड्रेस, बहुत मस्त लग रहा था। और यहाँ पर देखिए स्टोर में भी कितने मस्त मस्त कपड़े लगे हुए हैं। और बुर्का कलेक्शन तो मेरा फेवरेट है, मुझे बुरखे तो बहुत पसंद है। मतलब अबाया बुरखा पसंद है, अरबियन बुरखा पसंद है, मुझे बुरखे बहुत पसंद है। और यहाँ पे पर्स का कलेक्शन देख सकते हैं आप लोग, कितना मस्त लग रहा है। और किड्स कलेक्शन तो एक नंबर है, मतलब मुझे इतनी अच्छी वैरायटी लगती है ना किड कलेक्शन की, यहाँ पर बहुत अच्छी है मदीना बाज़ार में। तो इंशाल्लाह आप लोग भी अगर ज़रा आएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पर ज़रूर एक राउंड मारना आप लोग भी। अब अच्छी चीज़ है तो थोड़ी बहुत तो महंगी रहती ही है, थोड़े से महंगे रहेंगे पर माशाल्लाह चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। और मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ कि यहाँ के बाद हम लोग है ना आगे मतलब शॉप है, वहाँ पर भी हम लोग गए थे। तो वहाँ पर है ना मुझे कपड़े बहुत पसंद आए, तो ज़्यादातर हम लोग ने बच्ची के कपड़े वहीं से लिए। देखिए सामने ना ग्रीन कलर का ड्रेस आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये देखिए सामने लगा हुआ है। ये ड्रेस हम लोग ने अपनी बहन की बेटी के लिए लिए, बहुत पसंद आया था मुझे। हम लोग ने आधे से ज़्यादा शॉपिंग उस तरफ मतलब उसी उधर वही शॉप से कर लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग है ना आ गए थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे तनवर नगर, ये हमारे मुमरा में तनवर नगर है, उसके भी आगे तक का मार्केट लगता है। 200-200 में 100-100 रुपये में इतनी अच्छी अच्छी सैंडल थी और इतने अच्छे मतलब कपड़े थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पर घूम घूम के बाज़ार हम लोग बहुत थक गए थे। फिर यहाँ पर हम लोग ने जूस पिए। घर पे आने के बाद बहुत काम था, मैंने पूरा घर वगैरह साफ़ करी, सबको खाना वगैरह दी, सब लोग ने खाना वगैरह खा लिए। उसके बाद मैं मेरे काम में घुस गई, मैंने पूरा काम करी और बल्कि मैं बहुत थक गई थी। पर आने के बाद समय पहले मैंने मेरे दोनों बेटों को दूध दी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं घर पे नहीं थी तो लोग एकदम परेशान करके रखे थे सब लोग को, खास करके तो मम्मी को। फिर उसके बाद मैंने आने के सब सामान करी, इधर उधर रखी। बाजी ने भी बहुत हेल्प करे, पूरा हॉल वगैरह उन्होंने ही साफ़ करे थे। फिर बच्चे लोग को ज़्यादा काम बोलने अच्छा नहीं लगता है, फिर हम लोग ने पूरा काम वाम करे। लास्ट में मैंने एकदम मस्त कड़क वाली चाय बनाई थी। पहले मैंने यहाँ पे बच्चों को दूध दे दी, उसके बाद काम करी, उसके बाद चाय बनाए, हम लोग ने चाय पिए। बहुत अच्छा लगा बाज़ार घूम के, मुझे काफ़ी टाइम बाद ऐसा बाज़ार घूमे, क्योंकि ज़्यादातर भाजी ये सब के लिए बाज़ार जाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर कपड़े की शॉपिंग करने गए थे तो मुझे बहुत मज़ा आई। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप लोगों को मार्केट की वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा काम एकदम ज़ोरों शोरों से चल रहा था, तो मैंने सोची कि रात में ही सब काम करके सोती हूँ, फिर दूसरे दिन सुबह में वापस से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, नाश्ता वगैरह सब बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहीं पर अभी से काम चालू करके रख दी। मैं फटफट यहाँ पे पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद तब तक दूध गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं गैस वगैरह सब साफ़ कर लूँगी। जितने फटफट मैं दिखा रही हूँ, काश उतने फटफट काम हो जाता तो कितनी अच्छी बात रहती थी। पर चलो कोई बात नहीं, घर का काम तो करना ही पड़ता है और वो तो हर किसी को ही करना पड़ता है। पर मज़ा भी आती घर का काम करने में, बहुत खुशी मिलती है पका के खिलाने वगैरह में। और बहुत अच्छा लगा, आज बाजी आए, बहुत मज़ा आई, बहुत हम लोग ने मज़े करे। अल्लाह करे सब ऐसे ही हमेशा खुश रहे अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए फिर हो गया यहाँ पर मेरा काम एंड। दुआओं में याद रखिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। एकदम अच्छे से क्लीन हो गया, बहुत सुकून मिलता है जब कोई काम हो जाता है घर का, तो है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।